समझिए कि ये सभी कृष्ण कन्हैया है, या फिर ये समझिए कि कन्हैया का ही रूप सब है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, ना भक्ति ना मुक्ति चाहिए, ना युक्ति चाहिए, ओनली क्या चाहिए? ब्रज का वास चाहिए। श्री गिरिराज वास में पाऊं और ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। कि महाराज इस बैकुंठ का लोभ हमें मत दिखाया करो कि बैकुंठ मिलेगा, भजन करेंगे बैकुंठ मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा। हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो मानसी गंगा कुंड चाहिए, गोविंद कुंड चाहिए, ब्रज को वास चाहिए। ऐसे हमारे ब्रजवासियों का था। अच्छा परीक्षित, तू ये बता कि भगवान को किसको मिलते होंगे? कौन ऐसा होगा जिसको भगवान मिलते होंगे? कि महाराज शायद उसको मिलते होंगे जिसने ज्यादा अध्ययन किया है, गुरुकुल में अध्ययन किया है, अनेक शास्त्र अध्ययन कर लिए, रामचरितमानस का भी ज्ञान है, भागवत जी का भी ज्ञान है, देवी भागवत भी पढ़ ली है, और स्कूल में भी अध्ययन कर लिया है, इंग्लिश भी जानता, उसको भगवान जल्दी मिल जाते होंगे, जो ज्ञानी पुरुष है। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा यदि ये ज्ञानी पुरुषों को ही भगवान मिल रहे होते तो बताओ भीलों ने कौन सी पढ़ाई कर रखी थी? भीलों के पास कौन सी डिग्री थी? तो महाराज की ऐसे मिलते होंगे जिनके पास अच्छा धन वैभव है, भगवान की पूजा नाना रत्नों से करते हैं, कोई सोना चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ा रहा है, कई धन चढ़ा रहे हैं और दान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मिलती होगी। कि दान कर रहे हैं ऐसे लोगों को मिलती होगी। तो बताओ सुदामा के पास कौन सा धन था? तो सुदामा को भी भगवान ने अपने आंसुओं से चरण धुलाए, उसके पास कहां से धन आया? उसको कैसे मिलेगा? तो महाराज किसी दाढ़ी वाले बूढ़े संत को मिलते होंगे, कई वर्षों से तपस्या कर रहा होगा, सारा जीवन तपस्या में चला गया होगा, तो भगवान के दर्शन करता होगा। कि यदि दाढ़ी वालों को ही मिलते तो बताओ ध्रुव कौन सा दाढ़ी वाला था? वो तो 5 वर्ष का बच्चा था, उसको भगवान कैसे करते? कि महाराज मैं तो घनचक्कर हो गया, मेरी समझ में नहीं आया भगवान किसको मिलते। भगवान उसको मिलते हैं जिसका भाव निर्मल होता है, जिसके हृदय में भगवान के सिवा कोई वास नहीं करता। बोलो राधे राधे। का जाति विदुरस्य जादव पते, कि विदुर की ऐसी कौन सी जाति थी कि वह उच्च जाति में कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ होता, लेकिन दासी पुत्र विदुर के घर भगवान की झूठा केले के छिलके पाने गए। परीक्षित बोले कि महाराज ये विदुर जी का नाम तो मैंने भी सुना है, ये हमारे परिवार में थे क्या? कि हाँ तुम्हारे परिवार में थे। तो महाराज मुझे बताओ भगवान श्री कृष्ण ने जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया, मैं उसकी कथाएं सुनना चाहता हूं। उसने कैसे विदुर के घर भोजन किया मुझे बताइए। कि बेटा सुन, पुराने समय की बात थी, तेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी के भाई हैं विदुर जी, इनको जो है काका जी कहकर संबोधित किया करते थे। तो ये नीति मर्मज्ञ थे, राजनीति के बड़े ज्ञाता थे। एक दिन धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि देखो आपकी बाहर की आंख तो फूटी हुई है, लेकिन अंदर की तो ठीक है। ये दुर्योधन दुष्ट है, पांडवों का अधिकार इस पर बनता है, तो युधिष्ठिर को राज्य दीजिए और इस दुर्योधन को ताड़ना दीजिए, ये गलत कर्म करता है। दुर्योधन ने इतनी बात सुन ली, अच्छा हमारे पीछे से हमारे पिताजी को भड़काता है, हमारी रोटियों पे जीवता है और हमारे पिताजी को भड़का रहा है। विदुर जी बोले कि दुर्योधन देखो ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी कि आपके पिताजी को मैं भड़काऊं, लेकिन ये राजा है और मैं मंत्री हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको नीतिगत बात समझाऊं। अच्छा हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को नीति सिखाई जा रही है,
ऐसा है महाराज यहाँ से अभी दफा हो जाएगी और अब आपका यहाँ कोई काम नहीं। विदुर जी बेचारे अपमान सहन करते हुए चले गए। एक दिन कन्हैया जी आए, दुर्योधन के पास मिले और दुर्योधन से बोले कि देख दुर्योधन, मैं पांडवों का संदेश लेके आया हूं और तुमसे मैं विनय करता हूं पांडवों के संदेश के साथ कि पांडवों को वैसे तो आधा राज्य मिल जाना चाहिए। नीति तो यह कहती है कि भाई भाइयों में बराबर का बंटवारा हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं दिखते कि आधा राज्य इनको दे पाओगे। तो एक काम करो, ये 5 भाई हैं, ये 5 राज्य भी नहीं मांग रहे, ये 5 जिले भी नहीं मांग रहे, ना मैं 5 शहर इनके लिए मांगता हूं कि मात्र 5 गांव इनको दे दीजिए। ये 5 गांव महाराज मैं और 5 गांव इनको दे दूं, क्यों, किस लिए दे दूं? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। सूचक्रे नैव दश्यामि विना युद्धेन केशवा, यदि मर्द है तो युद्ध लड़े और मुझसे पूरा राज्य ले ले, और बगैर युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। केशव बोले अरे दुर्योधन, तू अभी जानता नहीं है युद्ध क्या होता है, युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। लाखों स्त्रियां बेवा हो जाएंगी, पागल, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे और ये तेरे को ही गाली देंगे कि ये दुर्योधन नहीं होता तो ये युद्ध भी नहीं होता। तो महाराज क्षत्रियों का तो काम है युद्ध लड़ना, ये तो खेल है इनके लिए। अब नहीं लड़ा जाए तो पांडवों को घूमने दो, आपको क्या है। पर महाराज छोड़ो, ये राजनीति की बातें बाद में होंगी। ऐसा करो, हमारी माता जी ने गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए, आपको 56 भोग बड़े प्यारे हैं। अतः घर चलो और पहले भोग प्रसादी पाओ, उसके बाद राजनीति करेंगे। कन्हैया जी बोले थे कि दुर्योधन भूख की तो ऐसी बात है, आया तो मैं संदेश लेके था, पर अब तू कह रहा है तो भूख खाना 2 स्थितियों में खाया जा सकता है। बोले महाराज कौन सी 2 स्थितियां, हमें नहीं बता दो, बड़े ज्ञानी हो कि एक स्थिति तो ये है कि भाई सामने वाले को भूख बहुत जोर से लग रही हो, रुका नहीं जा रहा हो, भूख जब जोर से लग रही है तो खाना खाएगा ही खाएगा। और दूसरी स्थिति क्या है, वो दूसरी स्थिति ये है कि भाई पेट भरा भी हो, खाना खा पी के घर से चले और खा पी के जब घर से जा रहे हैं तो खाएंगे क्या, लेकिन जब प्रेम किया, अरे आप साहब खूब बजा रहे, एक रसगुल्ला तो देखो चखना ही पड़ेगा, कम से कम चाय तो पीनी ही पड़ेगी आपको। तब ज्यादा प्रेम यहाँ पे हो तो भूख नहीं है, तब भी थोड़ा बहुत प्रेम की वशीभूत पाले। तो दुर्योधन देख यहाँ पे दोनों चीज नहीं है, ना तो हमारे पेट में भूख है और ना तेरे अंदर इतना प्रेम है कि उस प्रेम के वशीभूत होके हम थोड़ा बहुत पालें, क्योंकि हम तो माखन मिश्री खाने वाले, वो भी प्रेम से कोई खवाए तो हमारे घर में तो चोर के भी खा लें। वैसे तो हम काहे के घर जाए नहीं। इधर विदुर जी ने सभा के लास्ट में खड़े खड़े देख रहे कि हमारे कन्हैया जी आए हैं संदेश लेके, और पीछे से जैसे उन्होंने सुना कि दुर्योधन की मेवाओं का त्याग कर दिया है तो भागे भागे बाजार को गए कि जरूर मेरे ही घर आएंगे। अब बहुत वर्षों से अपनी कुटिया पे इंतजार कर रहे थे विदुर जी कि मेरे घर कब आओगे। विदुर जी गए बाजार माखन मिश्री खरीदने और कन्हैया जी ने एक क्षण में विदुरानी के दरवाजे पे कुंडी खटखटा दी। बोलो राधे राधे। विदुरानी जी बना रही थी स्नान, संतान कोई थी नहीं, एक इनके पति देव सो बाजार, सो अधो वस्त्रों में ही गीले वस्त्रों से ही आके कुंडी खोली। और जैसे ही कन्हैया लाल जी को सम्मुख देखा, ओहो सुध बुध हो गई और जो तनक से मुस्कुरा दिए।
तो देह भान पूरा समाप्त हो गया। ये तो देह का गुण है कि वो स्त्री है या पुरुष है, ये किसी आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। आत्मा कभी स्त्री नहीं होती, आत्मा कभी पुरुष नहीं होती, आत्मा का लिंग भेद नहीं है। जब सुधि खोई तो दिव्य आत्म स्वरूप में आत्मार्पित होने लगे। कन्हैया जी को हाथ जोड़ के, आओ कन्हैया आओ द्वारकाधीश, इस बुढ़िया पे खूब कृपा करिए आप। द्वारकाधीश चले आए। बैठो द्वारकाधीश, आप तो मखमल के गद्दों पे विराजित होने वाले हो। आपके लिए तो नाना प्रकार के सुगंधित और पुष्प सुशोभित बैठने के लिए आसन होते हैं। निज गरीब की कुटिया पे तो कुछ नहीं। एक पट्टा पड़ा हुआ था जिसमें स्नान बना रही थी, अब वो सूखा था नहीं, दूसरी साइड से गीला था, तो उल्टा बिछा दिया कि इधर से, क्योंकि जब पट्टे पे बैठ के नहाएंगे तो नीचे की साइड सूखी रहती है ना, उल्टा पट्टा बिछा। कन्हैया इसी पे विराज और भगवान भी देखो उल्टे पट्टे पर ही बैठे। प्रभु आप तो माखन मिश्री और 56 भोगों को पाने वाले, मुझ गरीब की कुटिया पे क्या है, ऐसे ही कुछ मांग लेते हैं, उसी से थोड़ा बहुत पा लेते हैं। अंदर गई रसोई में तो 2-3 केले पड़े थे, कदली फल उठा के लाई। कन्हैया आज कदली फल का ही भोग लगा, मेरे पास यही है। अरे काकी लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तभी सोच रहा था आपके घर जाके कुछ ना कुछ पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। काकी लाओ। केला छीलने लगे। जय हो मेरे प्रभु, और केला छील के फल को अलग निकाल के दूर रख दिया। छिलके को कन्हैया जी को पकड़ाती है, प्रभु इसी का ही भोग लगाओ, और कन्हैया जी उसी छिलके को ही चबाते हैं। काकी बहुत स्वादिष्ट है आपके ये फल, ऐसे फलों को तो मैं चाहता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, मुझे आपके 56 भोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लोग नाना कर्मों में फंसे रहते हैं कि हम ये करेंगे कि 4 बार शंकर जी को नहलाएंगे, पीपल को नहलाएंगे, नीम को नहलाएंगे, और नाना प्रकार के वृक्षों की क्रियाएं करेंगे, ये उसारा करेंगे, वो उसारा करेंगे। गोपियां क्या ऐसा करती थी? गोपियां तो केवल भगवान का ध्यान करती, वो नाना प्रकार के कर्मों को बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो कहती थी कि उद्धव, यहाँ तेरे ब्रह्म को कौन जानता है, यहाँ तो बस रोम रोम श्याम है, हम तो रोम रोम से श्याम का नाम लेती रहती है और कुछ नहीं करती हम, ना हम जल चढ़ाती, ना कुछ करती, ना मंदिर जाती। और सोचो जो मंदिर नहीं जाते थे उनको दर्शन देने भगवान आते। ये सोचो तो सही कि भजन की शक्ति कैसी है, और ये भजनानंदी लोग हैं कौन, किसको साक्षात्कार होगा भगवान का, ये सोचो तो सही। यहां भी परीक्षित जी ने मना कर दिया कि भाई गाड़ी वालों को मिलते तो ध्रुव को क्यों मिलते, और यदि किसी अच्छे कुली और वंशज ब्राह्मणों को इत्यादियों को मिलते तो प्रहलाद को क्यों मिले, वो तो राक्षस के कुल में पैदा हुआ। उसके लिए तो नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने, अपने शरीर को ही बदल दिया। किन लोगों को प्राप्त होते हैं, हमें इस भागवत से यही सीखने को मिलता। बोलो राधे राधे। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने कुंडी खटखटाई, देवी जल्दी खोलो, मुझे ऐसा लग रहा है कन्हैया जी घर आएंगे। कुंडी खोली, बोली महाराज आएंगे क्या, वो देखो भीतर बैठे हैं। बैठे, अरे अरे अरे, अंदर देखा तो छिलके को लगे पड़े थे।
देखा कि पट्टे पे उल्टे पे बैठे, अरे तूने सब गुड़ गोबर कर दिया, तुझको देवी कुछ भी नहीं आता, तुझे पता नहीं है द्वारकाधीश है। बढ़िया आसन पे बैठाया, मखमल के पे अपना जो आसन जिसमें भजन करते थे उसको कई बार लड़ करके बिछा के बिठाया। और महाराज ये क्या छिलके से लगे पड़े हो, धरो इसको इधर रखो, लो माखन मिश्री का भोग लगाओ। माखन मिश्री परोसा है, कन्हैया जी ने भोग लगाया है और बोले काका जी एक बात कहूँ आपसे, आप बुरा नहीं मानो तो? बोले कन्हैया जी आपकी बातों का कोई बुरा मानेंगे, कोई माखन मिश्री में कमी रहेगी कि नहीं? कमी तो कोई भी नहीं है, लेकिन काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ रहा था ना, वो इस माखन मिश्री में नहीं था। मुझे तो इन छिलकों में स्वाद आता। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजते ले जो मुझको, तो भव से बेड़ा पार है। ऐसे संतों को तो मैं इसी संसार में आके अपने साक्षात्कार करा देता हूँ, जिनका भाव निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट भरे काम जितने हैं सारे बंद करो और निष्काम हो जाओ। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मान लो आप भगवान पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? भगवान पे विश्वास करते हो तो वो हृदय में वास करते हैं, तो उन्हें आपके हृदय की भी पता है। फिर मांग किससे रहे हो? अंधे को आंख देव, कौड़ी को काया, बांझन को पुत्र देव, निर्धन को माया। भजन किस लिए? अपने लिए, है ना। अंधे को आंख, कोई अंधा है तो आंख दे मांगने जा रहा है। जिसका शरीर शुद्ध नहीं है वो शरीर मांगने जा रहा है, महाराज हमें सुंदर बनाओ। जिस पे धन नहीं है, हे हनुमान जी महाराज कुछ ऐसी कृपा करो कि नोट आन लगे, चारों बिजनेस फटाफट भाग है, चले नहीं। बोलो राधे राधे। कोई ये नहीं मांग रहा कि भगवान मेरे हृदय में आप निवास करो। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो निमिष माधव भजे, तो माया चेरी हो। यहाँ पे माधव के भजन होते ना तो माया तो वहाँ पे हाजिरी देती रहती है कि महाराज कितना धन चाहिए। ऐसे संतों के दर्शन आपने वृंदावन गोवर्धन इस भूमि के पवित्र धरा में किए होंगे, जिनके पास लक्ष्मी जी का तो और छोर ही नहीं है। संतों, और मैं इस बात को दावे के साथ कह देता हूं कि संतों के बराबर धन किसी के पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि माधव तो वहीं बैठा हुआ है। भैया माधव है, मां लक्ष्मी है। बोलिए राधे राधे राधे। विदुर जी के यहाँ से लौट के कन्हैया जी आए। अंतिम समय पे जब कन्हैया जी परलोक गमन कर रहे थे, अपने गोलोक धाम को जा रहे थे, तो उद्धव जी नजदीक बैठे हुए थे। तो उद्धव जी से कहने लगे कि आज देख मैं अपने गोलोक धाम को जा रहा हूँ उद्धव, आज मुझे विदुर जी की याद आ रही है। मेरा परम भक्त है मेरा विदुर, उसके हृदय में मैं हमेशा वास करता हूँ, एक क्षण के लिए भी हृदय से दूर नहीं करता। जब तुम यहाँ से लौट के जाओ ना, तो विदुर को मेरा संदेश जरूर कहना कि ठाकुर जी ने तुम्हें अंतिम समय पे याद किया। उद्धव जी लौट के गए, विदुर जी रास्ते में मिले, विदुर जी को संदेश सुनाया और कहा कि जाइए, भगवान ने यह संदेश दिया है कि मैत्री मुनि से मिलिएगा और मैत्री मुनि आपको ज्ञान देंगे। विदुर जी मैत्री मुनि के पास पहुंचे और मैत्री मुनि जैसे ही विदुर जी को देखा,
बड़े हर्षित हुए, हो आप विदुर जी मेरे द्वार पे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन सो हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़। ये महाराज का गणित सा सुना दिया आपने, 4 मिले 64 खिले। हाँ गणित तो सुनाया ही है। 4 मिले, जब 2 आंखें किसी प्रेमी की 2 दूसरे प्रेमी की आंखों से मिल जाए, मित्र से मिल जाए, और कोई मित्र अपने मित्र को काफी समय बाद देखे, प्रेमी जन को आंखें मिलते ही एकदम खिल जाता है चेहरा। ओह 4 मिले यानी 2 आंखें हमारी और 2 आपकी। 4 मिले 64 खिले, 32 हमारे अंदर के सफेद सफेद, और 32 उसके अंदर के, तो 64 खिले। सारे मुंह से हंसना शुरू हो जाता, हा 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 हा, साहब खूब दर्शन दिए, अरे इतने महीने बाद। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां हमारे हाथ की, 10 आपके हाथ की, तो हाथों में हाथ फंसे रहते हैं। बोली बाके बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन के साथ फिर कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सावरिया सरकार की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। खा ले